सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दावं जिणवरवचेन जेणनीदितं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सौर्यदा शिरसाम्। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी की 41वीं गाथा के माध्यम से अपन यहाँ दे रहे हैं। इसमें सम्यक दर्शन के विषय को विस्तार से स्पष्ट किया जा रहा है। तो इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा निश्चय व्यवहार से अपन यहाँ कर रहे हैं। तो अभी 3 अंगों की चर्चा अपनी हो गई थी। चौथे अंग की चर्चा अपन को लेना है। तो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये 3 अंगों की चर्चा अपन ने कर ली निश्चय व्यवहार से। निश्चय में तो अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करने पर ही जो जीवन में शंका आदि के भाव पैदा नहीं होते हैं, कांक्षा के भाव, लौकिक आदि कोई भाव पैदा नहीं होते हैं, और किसी प्रकार की अज्ञानता या मूर्खता के संबंधित धर्म के संबंध में भाव पैदा नहीं होते हैं, वो निसंकित, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। और व्यवहार में भगवान जनेन्द्र के द्वारा कहे हुए तत्व आदि के संबंध में शंका आदि नहीं करना, वस्तु स्वरूप आदि के बारे में शंका नहीं करना, देव सास गुरु का जैसा स्वरूप है उसको समझकर उसमें किसी प्रकार शंका नहीं करना, वो व्यवहार से निसंकित अंग है। और निकांक्षित अंग में बाहर में धर्म की आराधना करते हुए कोई लौकिक आकांक्षा करके कोई धर्म का कार्य नहीं करना, पूजा आदि, स्वाध्याय, व्रत आदि जो भी है वो सिर्फ अपने उस परमार्थ स्वरूप की आराधना के लिए और आराधना पूर्वक ही वो सब व्यवहार धर्म के कार्य करना, वो सब निकांक्षित व्यवहार अंग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से निर्विचिकित्सा के अंतर्गत अपना जो निर्दोष स्वरूप है उस स्वरूप के अवलंबन पूर्वक साथ में रहने वाले जो व्यवहार धर्म में धर्मात्मा आदि जीव हैं, अगर उनके शरीर आदि में कोई मलिनता हो, पाप के उदय से कोई किसी प्रकार से और भी कोई स्थिति उनकी बिगड़े, तो गिलानी आदि नहीं करके और धर्म के प्रति और धर्मात्माओं के प्रति अनुराग रख करके और बराबर उनके साथ सम्यक व्यवहार करना, धार्मिक व्यवहार करना, वो निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। उसमें अपने लिए कहानियां वर्तमान योग में बहुत सारी प्रसिद्ध हैं। तो वो कहानियों का अपन को दृष्टांत कल अपन ने पढ़ा था। एक तो उद्यान राजा है, रुक्मणी महादेवी हैं, और अपन देखते हैं वादिराज मुनिराज हैं, एक सनत चक्रवर्ती हैं, उनको भी 700 वर्षों तक कोढ़ था। वादिराज मुनिराज को भी कोढ़ हो गया था। तो सेठ ने भक्ति वसात राजा से कह दिया कि हमारे मुनिराज कोढ़ी नहीं होते हैं, उनकी निंदा हो रही थी। बाद में जाकर मुनिराज को बताया उनने कि हमने इस प्रकार से भक्ति से ऐसा कर दिया है, बोल दिया है, मेरा राजा आपकी परीक्षा करने आएंगे। तो वादिराज मुनिराज ने और
भक्ति आदि करते हुए और स्तोत्र लिखते हुए इस प्रकार भगवान से सम्यक प्रकार से भावना भाते हुए स्वरूप आराधना की और तत्व की, तो वो उनका कोढ़ सहज रूप से जो है मिट गया, एक उंगली में रह गया। बाद में राजा आया, उसने देखा तो उनका शरीर अत्यंत सुंदर था, तो वो राजा भी प्रभावित हुआ। और अन्य लोगों ने जो राजा से इस प्रकार से कहा था कि आप इनके सेठ के मुनिराज कोढ़ी होते हैं, इनके गुरु कोढ़ी हैं, तो फिर राजा को उन लोगों पर अविश्वास हुआ और सेठ पर विश्वास आया, धर्म पर विश्वास आया, मुनिराज आदि पर विश्वास आया। वो जैन धर्म में दीक्षित होकर के धर्म में माने सच्चे इस धर्म की शरण में आ गया। तो इस प्रकार से जो धर्मात्मा जीव है वो किसी प्रकार से धर्मात्माओं की कोई पाप आदि के उदय आदि होने पर किसी प्रकार से वो उनसे गिलानी आदि नहीं करके, उनसे दूर नहीं होकर बराबर उनके प्रति धर्मानुराग धर्म बुद्धि से बनाए रखते। तो ऐसा जो है निर्विचिकित्सांग में मुद्दाएं राजा की कथा प्रसिद्ध है कि कोई देव ने मुनि का वेश धारण करके और परीक्षा की थी मुद्दाएं राजा की, तो उन्होंने जो है उस देव ने बाद में भोजन करके और उल्टी उनके ऊपर उल्टी कर दी और वमन करके जो है बदबूदार, तो राजा ने जो है बराबर जो है किसी प्रकार से गिलानी आदि नहीं करके और उन मुनिराज की सेवा शुश्रूषा आदि की। और इसी प्रकार से रुक्मणी महादेवी की कथा भी कि जो श्री कृष्ण की पट्टरानी थी, तो वो जो प्रद्युम्न थे वो क्षुल्लक का वेश बनाकर, ब्रह्मचारी का वेश बनाकर और आहार करने के लिए आकर और उनके उल्टी कर दी घर में बदबूदार। तो उन्होंने जो है किसी प्रकार से गिलानी आदि नहीं करके और बराबर जो है धर्म में धर्मात्माओं में बराबर आत्मीयता बनाए रखी। ऐसी जो है अनेक कथाएं प्रथमानुग के ग्रंथों में आती हैं और धर्मात्मा की जीवन में सहज ही इस प्रकार का भाव चलता है। ऐसे ही 3 अंगों की निश्चय व्यवहार से चर्चा पुण्य कर ली थी। अब आगे अमूढ़ दृष्टि अंग का कथन किया जाता है। तो अमूढ़ दृष्टि अंग या गुण का स्वरूप क्या है निश्चय व्यवहार से? तो कहते हैं कि बीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगम के अर्थ से विपरीत कुदृष्टियों द्वारा रचित जो रसायन शास्त्र, खनिज विद्या, हरमेखल विद्या, क्षुद्र विद्या, व्यंतर और कुवर्ण, व्यंतर कुर्वर्ण आदि अज्ञानियों के चित्त में विस्मय उत्पन्न करने वाले शास्त्र देखकर और सुनकर जो कोई जीव मूढ़ता से उनमें धर्म बुद्धि द्वारा रुचि अथवा भक्ति नहीं करता है, वह व्यवहार अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। इस विषय में उत्तर मथुरा में उद्रुली भट्टारक, रेवती श्राविका तथा चंद्रप्रभ नामक विद्याधर ब्रह्मचारी की कथाएं प्रसिद्ध हैं। निश्चय से तो उसी व्यवहार अमूढ़ दृष्टि गुण के प्रसाद से अंतस्तत्व और बहिस्तत्व का निश्चय होने पर समस्त मिथ्यात्व रागादि शुभाशुभ संकल्प विकल्प में इष्ट बुद्धि, आत्मबुद्धि, उपादेय बुद्धि, हित बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ममत्व भाव का त्याग कर त्रिगुप्ति रूप से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा में जो निश्चल स्थिति करना, वही अमूढ़ दृष्टिपना है। संकल्प और विकल्प जो लिखा ना यहाँ, संकल्प विकल्प छोड़कर, समस्त संकल्प विकल्प छोड़कर, तो संकल्प और विकल्प का लक्षण क्या है? तो संकल्प विकल्प का लक्षण कहती है पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है, ऐसी कल्पना वह संकल्प है। और इस प्रकार इसमें जो है छूट गया कुछ, अंतरंग में सुखी हूँ,
नहीं, इसमें है नहीं है, वो पेज जो है कोई अलग हो गया, अभी पेज बदल गया इसमें। 198 नहीं है, 203 आ गया। तो संकल्प और विकल्प का लक्षण कहते हैं, पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है ऐसी कल्पना वह संकल्प है, और अंतरंग में मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसे हर्ष विषाद करना वह विकल्प है। अथवा वास्तविक रूप से संकल्प का अर्थ क्या, तो कहते हैं विकल्प। संकल्प वही विकल्प, वह उसकी ही पर्याय है, संकल्प विकल्प की ही पर्याय है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ अमूढ़ दृष्टि अंग में, कि जो वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत आगम है, उस आगम में जो वस्तु का स्वरूप बताया है, उस वस्तु स्वरूप से विपरीत अन्यथा मिथ्या दृष्टियों के द्वारा रचे हुए अनेक प्रकार के रासायनिक आदि शास्त्र, तंत्र मंत्र शास्त्र, विद्या, ऐसी अनेक प्रकार की जो है, ऐसे जो लोगों को, अज्ञानियों को चित्त में विस्मय उत्पन्न करने वाले जो अनेक प्रकार के जो शास्त्र लिखे जाते हैं, उनको सुन करके और जो जीव उसमें मूढ़ता नहीं करता, धर्म बुद्धि से उनमें रुचि नहीं करता, उनकी भक्ति आदि नहीं करता, उस वो व्यवहार से अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। तो इसमें अपन को रानी रेवती, इसमें दिया ना रेवती श्राविका, और वो उद्रुलु भट्टारक और चंद्रप्रभ नामक विद्याधर छुल्लक आदि की कथाएं प्रसिद्ध है। तो वो जो है अपने लिए रेवती श्राविका का जो आता है दृष्टांत, कि वो जो है जो चंद्रप्रभ नामक विद्याधर ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपनी जो विद्याएं थी, बहुरूपणी विद्या, जिस प्रकार की अनेक प्रकार का जो है चीजों को बना लेने की, तो जो है अनेक प्रकार से उन्होंने जो है समोषण आदि की रचना की, अनेक और भी ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। तो सारे गांव के लोग उसको देखने के लिए गए कुतूहल वसात, परंतु वो रेवती श्राविका वो किसी प्रकार से उससे प्रभावित नहीं हुई कि इस पंचम काल में कोई भगवान तो होते ही नहीं है, इसकी शंकर आदि आती ही नहीं है, इस प्रकार से कोई वास्तव में माया भी है, कोई विद्याधर, कोई जो भी हो मंत्र तंत्र से कर रहा है, तो वो अमूढ़, उसमें किसी प्रकार की मूढ़ता को धारण नहीं किया। ऐसे ही मतलब किसी भी प्रकार का लौकिक ख्याति लाभ पूजा आदि के उद्देश्य से अथवा और भी अज्ञानता से कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है, कोई तंत्र मंत्र आदि चमत्कार दिखाता है, लोगों के प्रभावित करने के लिए प्रलोभन आदि देता है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव किसी प्रकार की मूढ़ताओं में नहीं पड़ता है और कोई लौकिक प्रयोजन आदि वसात इस प्रकार धर्म के विपरीत श्रद्धा को त्याग करके और सही धर्म को छोड़ करके इस प्रकार की मिथ्या दृष्टियों के कहने में लग करके उनकी भक्ति पूजा आदि नहीं करता है, उनसे प्रभावित नहीं होता है। तो भय आशा स्नेह लोभ आदि से उनके लिए नमस्कार पूजन आदि नहीं करता है। ऐसा यहाँ अमूढ़ दृष्टि अंग में व्यवहार से माने जो अंतस्तत्व और बहिस्तत्व का जानकार है, अर्थात जिसने अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति कर ली है और बाहर में भी वस्तु स्वरूप का जैसा छह द्रव्य सात तत्व आदि का स्वभाव है, और व्यवहार में जो सम्यक दृष्टि के चरणानुयोग के आधार पर आचरण है, जो व्रत आदि का और जो देवशास्त्र गुरु आदि के प्रति श्रद्धा आदि का, उनके स्वरूप का, उसमें किसी प्रकार से विचलित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, मूढ़ नहीं बनता। किसी को भी भगवान वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, वो किसी प्रकार से चमत्कार आदि नहीं करते हैं। गुरु भी क्या है, वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वो कोई भी इस प्रकार के ख्याति लाभ पूजा आदि के कार्य नहीं करते हैं। बाहर में कोई आरंभ सारंभ के कार्य आदि नहीं करते। ऐसे गुरु के संबंध में भी उसको कोई भ्रम नहीं होता है। शास्त्र में भी जो वस्तु का स्वरूप छह द्रव्य सात तत्वों का बताया है, वो वास्तव में जैसा बताया है चिन्माणी में वैसा ही है,
अन्यथा प्रकार नहीं होता है। मोक्ष मार्ग स्वाश्रित रूप है, पराश्रित रूप नहीं है। ऐसा जो है वो सभी प्रकार से अंतस्तत्व बहिस्तत्व अर्थात निश्चय व्यवहार का यथार्थ स्वरूप समझ करके और वो किसी प्रकार से भ्रम में नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जो निश्चय से क्या करता है कि संपूर्ण मिथ्यात्व रागादि शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में इष्ट बुद्धि, आत्मबुद्धि, उपादेय बुद्धि, हित बुद्धि, ममत्व भाव का त्याग कर त्रिगुप्ति रूप से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा में जो निश्चल स्थिति करना है परमार्थी, वही अमूर्त दृष्टि अमूर्त दृष्टि धर्म समझना चाहिए। निश्चय से वही अमूर्त दृष्टि पना है सम्यक दृष्टि का। और व्यवहार में किसी प्रकार के आगम से विपरीत न आचरण करना, न देवगुरु धर्मादि को मानना, न किसी बाई के प्रलोभन से अपने धर्म से च्युत होना। ऐसा जो है वो अमूर्त दृष्टिपना साधक के जीवन में, सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है। संकल्प विकल्प का जो लक्षण बतलाया तो यहाँ कहते हैं जो पर पदार्थ हैं, अभी यहाँ पर ने एकत्व ममत्व का लक्षण पढ़ा था। अभी इसी में अपन ने इसके पहले क्या पढ़ा था, अहंकार ममकार। तो अहंकार ममकार का स्वरूप यहाँ जो दिया था वो ही लगभग यहाँ पर काय का दे रहे, संकल्प विकल्प का स्वरूप बता रहे। तो अहंकार ममकार और यहाँ जो दिया है संकल्प विकल्प, लगभग दोनों का स्वरूप एक जैसा ही समझना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 193 पेज पर दिया है ये, अहंकार ममकार रहित शुद्धात्मा में भावना वही 8 मदों का त्याग है। ममकार और अहंकार का लक्षण कहते हैं कर्म जनित, देखो वहां भी यही लिखा है, कर्म जनित देह पुत्र स्त्री आदि में यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि वह ममकार है। और वहां क्या कह रहे, वहां कह रहे हैं संकल्प कह रहे हैं, पुत्र स्त्री आदि बाह्य पदार्थों में मेरा है, ऐसी कल्पना वह संकल्प है। मिल गया। यहां उसी में कह रहे हैं ममकार, देह पुत्र स्त्री आदि में यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि वह ममकार है। और यहाँ क्या कह रहा है उसमें, स्त्री पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है, ऐसी कल्पना करना, उसका नाम है संकल्प। और फिर आगे क्या लिखा है इसमें, ये ममकार के बाद, ममकार माने इस प्रकार से इनमें कर्मजन देह पुत्री और मेरा, इस प्रकार की बुद्धि वह ममकार है। और उसमें ही अभेद रूप से मैं गोरा हूँ, मोटा हूँ, ये शरीर आदि हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसा उसी में एकत्व कर लेना वो अहंकार कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर संकल्प विकल्प में भी उन पर पदार्थों में मेरे पने की कल्पना करना वो संकल्प है, और उसी में जो है मैं सुखी दुखी एकत्व कर लेना वही विकल्प है। तो वही एकत्व और ममत्व कहो या संकल्प विकल्प कहो। तो संकल्प क्या है, संकल्प में मेरापना है और विकल्प में अहमपना है। तो वही मन इस प्रकार का ममकार अहंकार कहो या एकत्व ममत्व कहो। ममत्व में मेरा और एकत्व में स्वयं में, उसी में अभेद कर लिया सु में। और इसी प्रकार यहाँ कर्मजनित जितने भी देखो, कर्मजनित भाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अघातीय कर्मजनित भाव संयोग, और घातीय कर्मजनित विकारी परिणाम आदि। तो उन दोनों में मैं और मेरापना करना, ये संकल्प विकल्प अथवा अहंकार ममकार माने मिथ्यात्व पूर्वक राग द्वेष के परिणाम जानना। घातीय कर्म का उदय आया, उदय किसको कहेंगे और जुड़ान किसको कहेंगे? अरे घातीय कर्म का उदय आया तो 4 घातीय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। तो मोहिनी कर्म के उदय में जो भाव बन रहे हैं मिथ्यात्व और कसाय के, वो विकारी परिणाम कर्मगत परिणाम है। जैसे यहाँ अघातीय कर्मों में संयोग मिलते हैं, शरीर दुकान बाहर के पुण्य पाप के संयोग, साता साता वेदनी कर्म के उदय में, और बाहर में कुल जाति आदि, ये सब बाहर के संयोग मिलते हैं। अघातीय कर्मों में बाहर के संयोग है सब।
और घातीय कर्मों में आत्मा के गुणों में परिणमन होता है। ज्ञान दर्शन आदि की हीनाधिकता होना ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का निमित्त है, उसमें ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो उसको आत्मा का स्वभाव अपने मानना और उनमें एकत्व बुद्धि करना, यही मैं हूं। तो ये क्या हो गया, ये भी अज्ञान माने ये इसमें भी क्या हो गया, मिथ्यात्वपना हो गया। क्रोध का उदय आया, क्रोध का उदय नहीं आया, क्रोध भाव हुआ कर्म के उदय में, उदय नहीं आता क्रोध का। उदय तो आता है चारित्र मोह का। तो मोहिनी कर्म में चारित्र मोह का उदय आया, उसमें जुड़ करके क्रोध किया। तो उस क्रोध को जो है क्या मानना, अपना स्वभाव मानना, अपना अंग मानना और उसमें एक उसी रूप अपने को मानना, ये क्या हो गया, अपना मानना स्वभाव, वो हो गया ममत, और उसी रूप अपने को मानना वो हो गया एकत्व, मैं और मेरा। तो मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, ये सब संयोग और संयोगी भावों में ही मैं और मेरापना, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण बताया। क्रोध में जुड़ना, जुड़ना नहीं, क्रोध अंदर कर्म के उदय में जुड़ करके जो क्रोध पैदा हुआ और वो ही अपना स्वरूप है, वो ही मेरा स्वभाव है, ऐसा मानकर उसमें एकत्व बुद्धि करना, इसी का नाम मिथ्यात्व है, अज्ञान है और कसाय रूप भाव है। उसको अपना मानना वो अज्ञान है, अपना स्वभाव मानना, और उसी रूप अपने को मानना, ये सब माने उसमें ममकार हो गया और अहंकार हो गया, मैं और मेरापना। तो कर्म जनित जितने भी भाव हैं उसमें मैं और मेरापना मानना, उसका नाम मिथ्यात्व और कसाय की परिणाम है। दृष्टि को क्रोध का उदय आया, तो अरे कौन दृष्टि को आया, उसमें बता रहे ना, उसमें एकत्व कर लेना, अपना स्वभाव मान लेना, वो मिथ्या दृष्टि बन गया। और सम्यक दृष्टि को जो हो रहा है तो अस्थिरता जन हो रहा है, वो अपना स्वभाव नहीं जानता, उसको वो दोष जानता है और वो ही जान के छोड़ता है उसको। क्या है वो सम्यक दृष्टि, अपना स्वभाव मानता है क्रोध को, क्या वो दोष मानता है, तब उसको भी अपने ये भेद विज्ञान रूप में जानता है कि ये अपना स्वभाव नहीं है, ये अपना कोई भी ना तो परिशुद्ध पर्याय है अपनी, और ना कोई मैं हूं, ये तो वास्तव में कर्म के उदय में जुड़ने से विकृति है, अपना दोष है, और ये छोड़ने लायक है, और ये अपना स्वभाव ना तो द्रव्य स्वभाव है ना पर्याय स्वभाव है। क्या मिथ्यात्व और एकत्व और ममत्व को मिथ्यात्व पूर्वक चारित्र के खाते में लेते हैं। तो वो अपने लिए ये मिथ्या दृष्टि की ये कह रहा है, इसमें ऐसी कल्पना ऐसा करना ये सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। भेद विज्ञान करके उससे इन कर्म जनित भावों को अपने से भिन्न जानता है। अनादिकाल से जीव की पर्याय मूढ़ता है, संयोग मूढ़ता है, इसीलिए वो जीव दुखी है। तो यहां पर क्या कह रहे कि जो संकल्प और विकल्प का लक्षण दिया, तो कहते हैं पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों से यह मेरा है, ऐसी कल्पना संकल्प है। ऐसी ये संकल्प है, और अंतरंग में मैं उसी के निमित्त से जो है माने पुण्य पाप के उदय में जो अपने लिए अनुकूलता भाषित होती है और प्रतिकूलता भाषित होती है, उसमें एकत्व कर लेना वो विकल्प है। पुण्य पाप के उदय में सुखी दुखी, ये क्या लिख रहे हैं यहाँ, मैं सुखी दुखी, ये किसके विचार है, मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि के। तो कर्म के उदय में जो परिस्थिति बनती है, अपने उसको अपने रूप उस रूप अपने को मान लेना, इसका नाम मिथ्या दृष्टि पना है। जो अपन बोलते पुण्य पाप फल माय, हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिरथाई। तो ये कर्म के उदय की साता साता वेदनी कर्म के उदय में, और जो सुख दुख की परिस्थिति बनती है उसमें एकत्व कर लेना, मैं सुखी दुखी, ये क्या हो गया, कि मिथ्या दृष्टि का परिणाम हो गया, विकल्प हो गया। मैं ऐसी श्रद्धा, मैं ऐसा ज्ञान और इस प्रकार का वेदन सुख दुख रूप वो मिथ्यारित।
क्या कहा? इस प्रकार अपनी श्रद्धा, इस प्रकार अपना ज्ञान और इस प्रकार का वेदन, राग द्वेष रूप वेदन प्रवृत्ति, माने वो वेदन में मतलब राग द्वेष होता है, अनुकूलता, अच्छी लगना, बुरा लगना, तो ये चारित्र गुण का परिणमन है। तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति हो जाती है। तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसा मूढ़ नहीं होता है कि वो कर्मकृत संयोगों को, संयोगी भावों को अपना स्वरूप, अपना स्वभाव मान ले। हरचंद जी आ गया समझ में कि नहीं आया? अभी पहले यहां दिया, क्या दिया? मैं और मेरापना। तो ये काय में दिया? ये कौन से अंग का है? ये 8 मदों के अंतर्गत है। सम्यक दृष्टि को इस प्रकार 8 मद नहीं होते। तो ये 8 मदों के अंतर्गत दिया है। तो उसमें अपने लिए शरीर आदि, जो शरीर आदि हैं, संयोग हैं, क्षय उपशम ज्ञान है, उसका दंभ नहीं करना। मैं जो दिया ना 6 डाला में, वो सब इसी पूरे इसी माने 8 कर्मों के निमित्त से बनने वाली परिस्थिति में अहंकार ममकार का पूरा वर्णन है। वो मैं सुखी दुखी, ये साता साता वेदनी, मैं रंग कराओ, ये बाहर के संयोग अपन को मिले, वो जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन, वो सब साता साता वेदनी के उदय में बाहर के संयोग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय, मैं, मेरे और मैं, उन कर्म के उदय से मिले हुए सारे संयोगों में मैं और मेरा। तो मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतीय, मैं सबल दीन, मैं सबल दीन। तो नाम कर्म के उदय से मिले हुए शरीर आदि में, उसमें एकत्व ममत्व कर लेना, मैं सबल दीन। बेरूप सुभग, उसी में सुंदर असुंदरपना। वीरी में जो है सबल दीन में अपने माने जो है उसके अपने जो क्षयुपशम ज्ञान में जो सामर्थ्य आदि आती है, तो उसके माध्यम से अपन को सामर्थ्यवान कमजोर मान लेना। और बेरूप सुभग मूरख, शरीर के नाम कर्म के उदय से सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत नहीं। और इसके बाद क्या है? मूरख प्रवीण, मूरख प्रवीण ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय में क्षयुप समाधि में एकत्व मत करना, मूरख प्रवीण। तो मूरख क्षयुप संज्ञान कम हो गए, अपने को मूरख मान लिया। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से जो ज्ञान की हीनाधिकता होती है, हीनता होने में मूरख, अधिकता होने में प्रवीण बुद्धिमान। ये सब क्या है? ये सब मिथ्या दृष्टि के परिणाम है। इसके लिए अगर विस्तार से समझना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अधिकार के बंध तत्व की भूल में पढ़ लेना। 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है वो सब कर्मकृत है, और उसको स्वाकृत मानना अथवा अन्यकृत मानना, कर्मकृत नहीं जानना, ये सब क्या है? बंध तत्व की भूल में आता है। उसमें क्या लिया कि या तो स्वयं कर्ता बनना, या अन्य को कर्ता मानना, या मूढ़ होकर के भवितव्य को स्वीकार करना। पूरे 8 कर्मों का उसमें विश्लेषण दिया है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, ये तो कर्म का कार्य है। और ये या तो स्वयं उसका कर्ता बनता है, या अन्य किसी पर को मानता है। कर्म चूंकि बहुत सूक्ष्म है, दिखाई देते नहीं, इसलिए वो कर्म का कार्य नहीं दिखता है। तो ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, मिथ्यात कसाय के भाव होना, और अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं होना, दान लाभ भोग, ये वीर कर्म के निमित्त, अरे अंतराय कर्म के निमित्त से। तो इच्छानुसार अपना कार्य नहीं हो पाना, दान आदि नहीं दे माने प्राप्त होना, दे ले पाना, और निश्चित समय तक एक शरीर में रहना, कुल आदि, ये 8 कर्मों का उसमें पूरा का पूरा नाम दिए। हीना ऊंच नीच कुल में उत्पन्न होना, सुख दुख के बाहर निमित्त बनना, ये सब इसमें निमित्त मूल में कारण तो है कर्म। और या तो स्वयं को कर्ता माने, या अन्य किसी को कर्ता माने। जब स्वयं और अन्य कोई दिखाई नहीं देवे तो मूढ़ होकर के भवितव्य को स्वीकार करना, ये सब बंध तत्व संबंधी भूल बतलाई 7 तत्वों में। यही बात यहां पर समझा रहे।
हमारी समझ में जब तक अपन देखो इस सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की 25 दोष रहित 8 अंगों की चर्चा चल रही। अब सम्यक दृष्टि के जीवन में अगर ये सही विवेक नहीं होगा तो मूढ़ता होगी, और मूढ़ता होगी 8 अंगों में तो सम्यक दृष्टि पना नहीं होगा फिर उसकी, इसलिए उसके जीवन में किसी प्रकार की ऐसी मूढ़ता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर अपन को ये कौन सा अमूढ़ दृष्टि अंग है, तो अमूढ़ दृष्टि में सम्यक दृष्टि ऐसा मूढ़पना नहीं होता। जीव तू मूढ़पना कित पायो, जीव का स्वभाव तो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानने का है, अनुभवने का है, उस रूप परिणमने का है। अब वैसा नहीं परिणमन करके अन्यथा जाने माने परिणमन करे, वही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो इसमें संकल्प और विकल्प का लक्षण जो पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है ऐसी कल्पना वह संकल्प है, और अंतरंग में कर्म के उदय में जो परिस्थिति बनती है साता साता वेदनी के, उसी में मैं पना करना उसको विकल्प कह रहे हैं। तो मैं और मेरा मूल में तो यही लेना, उधर जो अहंकार ममकार में मैं और मेरा पना लिया है उसी को यहां पर लेना है, मैं और मेरा पना में संकल्प विकल्प में। तो समय सार जी के 10वां कलश है, उसमें भी अहंकार ममकार का स्पष्टीकरण दिया है। समय सार का कर्म का जो परिस्थिति है या ज्ञान में ज्ञाकार आदि बनते हैं ऐसा उसमें दिया है। तो वो जो है उसमें एकत्व आदि बुद्धि करना वो संकल्प है, भेद आदि होना ऐसे उसी के निमित्त से माने उसमें सही निर्णय नहीं होना। संकल्प विकल्प की परिभाषा उसमें दी है हमने, उसमें देखना। तो इस प्रकार से क्या है ये संकल्प और विकल्प जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत गए संसार विजल्पों में। यही तो कर रहा है, कर्मकृत भावों में संकल्प और विकल्प, मैं और मेरा, अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता है। तो इस प्रकार से अथवा वास्तविक रूप से संकल्प विकल्प क्या क्या अर्थ है, तो कहते हैं वो जो संकल्प है वही विकल्प है, माने वही सब, माने क्या है पर और पर्यायों में, माने कर्मकृत संयोग और संयोगी भावों में एकत्व ममत्व करना वो सब मिथ्यात्व का परिणाम है, अज्ञान का परिणाम है, मिथ्याचारित्र रूप परिणाम है। उसमें ऐसी श्रद्धा वो मिथ्या श्रद्धा माने वो मिथ्यात्व है, ऐसा जानना वो अज्ञान है, और उसमें राग द्वेष की वृत्ति करते रहना वो मिथ्याचारित्र है। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को इस प्रकार कोई भी मूढ़ता नहीं पाई जाती, ना तो निश्चय से तो वो अपने एकत्र विभक्त आत्मा में ही श्रद्धा ज्ञान लीनता करके निर्विकल्प होकर के जीता है, वो निश्चय से अमूढ़ दृष्टिपना है। और व्यवहार में किसी प्रकार इन तत्वों के बारे में, द्रव्यों के बारे में, देवगुरु शास्त्र के बारे में, निश्चय व्यवहार के बारे में किसी प्रकार की कोई भ्रमणा नहीं होना, उसका नाम अमूढ़ दृष्टिपना है व्यवहार से। दे दिया सुनाई। कानों से के ज्ञान में समझ में आ रहा है, पहले तो कानों में सुनाई देना, फिर अपने ज्ञान में उस विषय को समझने रूप सुनाई देना। सुनाई देना माने समझ में आना। तो पहले तो कानों से ही अपन सुन रहे कि नहीं, अपना उपयोग कहीं और तो नहीं है, उपयोग उसमें लग रहा कि नहीं। तो पहले तो व्यवहार से सुनना और फिर निश्चय से समझ में आना, दोनों निश्चय व्यवहार दोनों चल रहे। तो व्यवहार में पहले यहाँ उपयोग लगा के सुनना, ताई सुनो भाभी मन फिर आन, जो चाहो अपनों कल्याण, और फिर उसको समझना, ये निश्चय से सुनना है जैसा बताया जा रहा है, जो जो दृष्टिकोण से जो जो बातें उनको उस रूप में समझना, फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए किसी मुख्य करके किसी गुण करके और अपना प्रयोजन साधना,
ये सब बातें अपन को समझ में आने चाहिए। करना, विचार करना जरूरी नहीं है तत्काल पूरी चीजें समझ में आ जाए, कभी कभी देर लगती है समझने में। कोई कोई तो जैसे अकलंक देव थे तो एक ही बार में समझ में आ जाता, और निकलंक को 2 बार समझाओ जब समझ में आता था, और अकलंक और निकलंक के बाहर उनको कई बार समझाओ तो भी समझ में बहुत मुश्किल से आता है। तो अपन ना तो अकलंक हैं अभी ना निकलंक हैं, अपन तो अलग अलग है सब। इसलिए अपन को तो बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, कई बार में समझ में आ जाने चाहिए। मूल तो ये है, जितने बार में समझ में आए उतने बार समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक अपन को समझने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्यों कि इसके समझे बिना पार पड़ने वाला नहीं है। जब भी पार उतरोगे तो इसको समझ के ही पार लगोगे, बिना समझे आज तक कोई पार नहीं लग पाया, संसार के दुखों से क्या है बच नहीं पाया। तो अब अपन को ये अमूढ़ दृष्टि अंग में किसी प्रकार की मूर्खता नहीं करना। धर्म के क्षेत्र में निश्चय से तो अपने उस एकत्र भक्त स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके और निर्विकल्प होकर के अभेद रत्नत्रय में जीना, और सविकल्प दशा में जो अपने लिए तत्वों का स्वरूप है, द्रव्यों का स्वरूप है, देव सास गुरु का स्वरूप है, ही उपाधि आदि का स्वरूप है, निमित्त उपादान का स्वरूप है, उन सबको जैसे है वैसा समझकर और अपना प्रयोजन माने मूर्खता नहीं करना, धर्म के विपरीत प्रवृत्ति नहीं करना, सच्चे देव सास गुरु से विपरीत किसी को देव सास गुरु नहीं मानना, ऐसी मूर्खता को धारण नहीं करना। अब उपगूहन गुण को कहते हैं भेदाभेद रत्नत्रय की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से, क्या है, मोक्ष मार्ग स्वभाव से शुद्ध ही है। भेदाभेद रत्नत्रय की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से शुद्ध ही है। उसमें अज्ञानी मनुष्यों की निमित्त से तथा असक्त मनुष्यों की निमित्त से धर्म की निंदा, दोष, अपवाद अथवा अप्रभावना जब होती है तब आगम के अविरोध रूप से शक्ति अनुसार धन से अथवा धर्म उपदेश से धर्म के लिए जो दोषों को ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है वह व्यवहार नय से उपगूहन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहा इसमें? भेदाभेद रत्नत्रय की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से ही शुद्ध है। क्या मोक्ष मार्ग कैसा है? स्वभाव से ही शुद्ध है, और उसमें अज्ञानी अथवा कमजोरी वसात कोई जीव उसमें दोष आदि लगाता है अथवा उसकी अप्रभावना करता है तो जैसी बने तैसी उस प्रकार के दोष को दूर करके और धर्म की अप्रभावना ना हो, आगम से अविपरीत रहते हुए और उसका उपगूहन करना, क्या करना? उस अप्रभावना को दूर करना, ये व्यवहार में सम्यक दृष्टि का क्या है? विवेक पूर्वक प्रवर्तन होता है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम बाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्ति उपगूहनम। क्या कहा? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, मोक्ष मार्ग जो स्वयं शुद्ध है पर असक्त बालों के संग, मूढ़ों के संग यदि दूषित हो करे प्रमार्जन है सच्चा उपगूहन अंग।
हैं? उपगुहन माने होता है ढक। इसके दो नाम है, एक है उपगुहन, एक है उपब्रहण। अपने गुणों की वृद्धि करना और अपने दोषों को अथवा दूसरों के दोषों को दूर करना। ढकना का मतलब उनको दूर करना। माने उसका जो है उनको दूर करना, उनका निराकरण करके और समीचीन मार्ग की प्रसिद्धि करना। तो मोक्ष मार्ग जो स्वयं शुद्ध है पर असत्य बाल अज्ञानियों के संग यदि दूषित हो करे प्रमार्जन, निर्दोषता करे उसकी, है सच्चा उपगुहन। तो यहां पर भेदाभेद रत्नत्रय माने क्या? भेदाभेद रत्नत्रय का मतलब होता है कि एक तो स्वाश्रय निश्चय पराश्रित व्यवहार। स्वाश्रित निश्चय पराश्रित व्यवहार। तो जो अपने आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की स्वाश्रित परिणति होती है वो निश्चय कहलाता है। और जो साथ में सम्यक दृष्टियों की विवेक पूर्वक बाह्य सुप्रवर्तन आदि होता है, व्रत आदि का आचरण होता है, वो व्यवहार कहलाता है। एक देखो, एक स्वानिश्चय और स्वाश्रित व्यवहार, समझना ध्यान से। स्वानिश्चय और स्वाश्रित व्यवहार। स्व माने निःशुद्धात्मा जो सामान्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, वो स्व। और उसके आश्रित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति होती है वो व्यवहार। स्वानिश्चय और स्वाश्रित व्यवहार। तो वो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव निश्चय और स्वाश्रित पर्याय स्वभाव उस परिणमन वो व्यवहार, जिसको अपन ने अभी पहले समय सार 16वीं गाथा में पढ़ा। और इसमें भी अभी अपन ने पहले सबसे पहले 39वें गाथा में पढ़ा। क्या पढ़ा? सम्मदंसन्नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। तो वो स्व निश्चय और उसकी स्वाश्रित वो व्यवहार, और उसी को अभेद करके फिर दोनों को मिला करके माने भेद करके कथन करना उसी का वो व्यवहार, और उस अभेद करके उन तीन में एक आत्मा को मोक्ष मार्ग कहना उसका नाम निश्चय। और एक रत्नत्रय को स्वाश्रय को निश्चय कहना, और साथ में रहने वाले सहचर भूत जो अपने शुभ भाव व्यवहार धर्म के भाव हैं उनको व्यवहार कहना, वो पराश्रित व्यवहार हो गया। तो कहाँ कौन सी व्यवस्था में निश्चय व्यवहार किसी कहना, ये अपन को समझना चाहिए। एक अपन स्वाश्रित निश्चय पराश्रित व्यवहार में, ये तो हो गया माने भेदाभेद एक वस्तु के आश्रित। और एक अपन जो एक ही द्रव्य के गुण पर्यायों को उस द्रव्य का कहना निश्चय, और अन्य द्रव्य आदि के गुणों पर्याय आदि को उस द्रव्य का कहना ये व्यवहार। ये कौन सा निश्चय व्यवहार? ये असद्भूत व्यवहार। असद्भूत के दो भी, एक अनौपचारिक असद्भूत और एक उपचारिक। तो स्वाश्रित निश्चय में मतलब जो स्व में होने वाले भाव हैं उनको स्व का कहना वो निश्चय। ये प्रमाण की दृष्टि से वस्तु स्वरूप। तो अपने गुण शुद्ध, अपने गुण और शुद्ध पर्यायों को स्व का कहना ये अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार से, वो निश्चय से उसको अपन, वो निश्चय से व्यवहार है, वो निश्चय है, उसको अपन यहाँ प्रमाण दृष्टि से निश्चय कह रहे। अपने ही शुद्ध गुण पर्यायों को अपने कहना वो निश्चय, ये प्रमाण दृष्टि की बात चल रही। और जो सही साथ में इच्छित अवगाई कर्म शरीर आदि है उनको अपना कहना ये व्यवहार हो गया। ये कौन सा व्यवहार? अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार। और
जो अपनी आत्मा में विकारी परिणाम आदि होते हैं उनको भी स्वार्थ निज का कहना ये अशुद्ध निश्चय नय है, वो शुद्ध निश्चय नय की बात है और ये अशुद्ध निश्चय नय की बात है। और जो बाहर की जिनकी निमित्त से ये रागादिक मोहादिक हो रहे हैं उनको अपना कहना, जो अपन कह रहा स्त्री पुत्र मकान दुकान रुपया पैसा ये सब क्या है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार। कहाँ कौन सी अर्थ में निश्चय व्यवहार का कथन चल रहा है, तो अपने भावों को अशुद्ध भावों को आत्मा के भावों को आत्मा ही का कहना, ये क्या हो गया, ये अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा ही, ये निश्चय नय, ये भी निश्चय नय, आत्मा के पर्या भावों को आत्मा ही का कहना ये निश्चय। और संयोग आदि को जो अपने पुण्य के उदय से या कर्म के उदय से जो संयोग मिले हैं उनको अपना कहना, वो ये उपचरित व्यवहार। उपचरित माने उपचरित असद्भुत व्यवहार, और ये भी सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। अगर सही रूप में जैसे को जैसा संयोग अपने संयोग लोक में अपने ही कहे जाएंगे तो उसको जब अपन उपचरित असद्भुत व्यवहार से अपने कहना वो मिथ्यात नहीं है, पर उनको परमार्थ से अपने मान लेना, उन संयोगों को शरीर आदि को राग आदि को और यहाँ तक कि क्षयुक समाधि ज्ञान इस रूप ही अपने को, तो वो फिर मिथ्यात्व में चला जाता है। जब परम शुद्ध निश्चय नैसी आत्मा को जो स्वरूप बताया है उसको अपना आश्रय करने के लिए उसको अपना स्वरूप नहीं मान के और इसको ही अपना वास्तव में स्वरूप मान लेना, तो वो फिर वो पारमार्थिक भूल हो जाती है। कहाँ कौन सी विवक्षा में निश्चय व्यवहार का कथन चल रहा है वो अपन को समझना चाहिए। एक तरफ तो सम्यक दृष्टि के जितने संयोग आदि हैं, सम्यक दृष्टि उनको व्यवहार से उपचरित सद्भुत व्यवहार से अपने ही कहेगा, व्यवहार से अपने ही मानेगा, उन्हीं में अपनी प्रवृत्ति करेगा, नहीं तो लोक में जी नहीं पाएगा। स्वस्त्री पर स्त्री स्वधन पर धन, अब लोक में अगर नहीं व्यवस्था बनाओ, और सम्यक दृष्टि के होते हैं कि नहीं होते, 6 खंड के अधिपति सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते, तो वो बराबर उनको भेद विज्ञान बढ़ रहा है, सम्यक ज्ञान बढ़ रहा है कि ये संयोग की दृष्टि से वास्तव में नहीं पे अपना अधिकार है। तो ये संतुलन बनाना ये वास्तव में मोक्ष मार्ग में बहुत जरूरी है। जब तक ये विवेक नहीं हो तब तक व्यक्ति भ्रमित होता है। लोक में अपन को जिन संयोगों पर अपना स्वामित्व है उसको अपना कहना, व्यवहार से उपचरित सद्भुत व्यवहार से उसको अपना जानना मानना, उसमें प्रवृत्ति करना, ये कोई मिथ्यात्व नहीं है, अज्ञान नहीं है, ये व्यवहार से सम्यक चारित्र है। व्यवहार से सम्यक चारित्र माने लोक व्यवहार से, उसमें ही अपना आचरण है, तो वो रागादिक भाव है, तो वो अशुभ भाव, परंतु फिर भी वो निचली भूमिका में चौथे पांचवें आदि गुणस्थान में वो संयोग सम्यक दृष्टि अपने जो है परिग्रह आदि की सीमा की है, तो उस परिग्रह आदि को ही अपना जानेगा मानेगा, अन्य को नहीं मानेगा जानेगा। निश्चय के भी 4 भेद किए हैं, अशुद्ध निश्चय, एक देश निश्चय, शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय। तो अशुद्ध निश्चय नए से रागादिक आत्मा की ही है, पर के कहना ये उपचार का कथन है। अगर पर के ही मान लो निश्चय से तो मिथ्यात्व है। और अभी अपन पढ़ रहे कि कर्म के भावों को अपना स्वरूप मान लेना वो मिथ्यात्व है, और अपने इनको अपने नहीं मानना वो भी मिथ्यात्व है।
पर विवक्षाएं जब तक नहीं समझोगे तब तक बहुत, और इसको इस अनेकांत रूप स्यादवाद रूप पद्धति को समझने वाले कोई विरल होते हैं। संसार से तरने वाले ऐसे आचार्य होते हैं, तारने वाले भी होते हैं। तो पहले तो वस्तु स्वरूप समझाया जाए और फिर प्रयोजन साधने के लिए फिर अपने उस शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय के विषय को आश्रय कराने के लिए फिर उसका स्वरूप बताकर उसका अवलंबन कराया जाए कि मूल में अपना मूल स्वरूप ये है। अनादिकाल से ऐसे स्वरूप को भूल के और जीव संयोग संयोगी भाव पर्याय आदि में ये एकत्र ममत्व करके और अनादिकाल से भटक रहा है। तो एक तरफ तो कर्मकृत भाव भी आत्मा की नहीं है, आत्मा नहीं है। और एक ये सब आत्मा ही है, आत्मा ही के हैं। कौन से? क्रोधादिक भाव, मिथ्यात्व आदि के भाव, ये आत्मा ही के हैं और आत्मा ही है। अभेद दृष्टि से मिथ्या दृष्टि आत्मा, आत्मा की पर्याय में हो रहे, और ये अभेद दृष्टि से क्या है? क्षणिक तादात्म्य संबंध पर्याय का आत्मा के साथ होता है। तो सर्वथा ये पर्याय विकारी आत्मा से भिन्न मान लो तो वो भी मिथ्यात्व है। अब इसको समझने के लिए बहुत अंदर में जागृति चाहिए, बहुत सजगता चाहिए। थोड़ी सी भी गलती करो तो नए चक्र के चलाने में अगर व्यक्ति प्रवीण नहीं है तो अपनी खुद की गर्दन काट लेता है। तलवार का दृष्टांत दिया कि तलवार चलाने वाला अगर सजग नहीं है तो वो शत्रु की गर्दन की जगह काटने की जगह खुद की गर्दन काट लेगा। तलवार तो थी काय के लिए? शत्रु की गर्दन काटने को। तो ये नए विवक्षाएं तो थी काय के लिए? मिथ्यात्व अज्ञान कसायों को दूर करके और अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करके आत्मा के हित के लिए। और यही व्यक्ति को नयों के अगर जानकार सही नहीं और इनकी विवक्षाएं सही नहीं लगाओगे तो यही तुम्हारे लिए मिथ्यात्व का नया मिथ्यात्व का कारण बनती, कसायों का कारण बनती। आज झगड़ा का कारण क्या है? ये निश्चय व्यवहार ये वस्तु स्वरूप को समझने के लिए थे, और आज क्या हो गए? आज अपन को यही सबसे बड़े झगड़े के कारण बन रहे। तो पार्टियां बन गई ना निश्चय व्यवहार की, शत्रु बन गए एक दूसरे के, पार्टियां बना करके। और ये निश्चय व्यवहार काय के लिए थे? ये तो समझ करके मिथ्यात्व को कसायों को दूर करके और सुखी होने के लिए थे। आएगा समझ में कि नहीं आएगा? तो कहां कौन सी विवक्षा में कौन सा कथन चल रहा है ये बराबर अपन को समझना चाहिए। तो यहां क्या कह रहे? भेदाभेद आत्मा और भेदाभेद रत्नत्रय। भेदाभेद आत्मा सामान्य विशेष, द्रव्य पर्याय, शुद्ध अशुद्ध, नित्यानित्य, परस्पर विरुद्ध धर्म, ये सब अपन को ये आत्मा का स्वरूप है। तो उसमें से अपन को यहां पर अब भेदाभेद रत्नत्रय, तो ऐसा स्वा के अवलंबन से प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कथन करना, वो व्यवहार से रत्नत्रय है। और उन्हीं को अभेद रूप से अपने स्वरूप में एकत्र रूप कहना, उन तीन में एक आत्मा को मोक्ष का कारण कहना, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो निश्चय के साथ में जो सम्यक दृष्टि के जीवन में व्यवहार प्रवृत्ति पाई जाती है उसको भी उपचार से व्यवहार से मुक्त धर्म कहना, ये उपचार का सहचरभूत व्यवहार का कथन है।
बर के साथ में जो लोग जाते हैं उसको भी बर आ रहा है कहा जाता है। बरात्मा ने क्या, बर आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, पर दूल्हा उनमें एक ही है, सारा दूल्हा नहीं है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो अपने निःशुद्धात्मा के अवलंबन से होने वाली शुद्ध परिणति है, पर उसके साथ में रहने वाला जितना भी व्यवहार है उसको भी धर्म का आरोप आता है। पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत उपवास सब ये सब धर्म आरोप आएगा। परंतु समझ लेना कि धर्म तो जितना स्वास्थ्य ऐसी प्रवृत्ति चल रही वो ही है। बर तो एक ही है, संगे बारात है वो, उस बारात को समझना। और जो धर्म का घर का मुखिया होता है, जब टीका किया जाता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के वो समझाता है कि इनमें से अपने हैं तो सब रे ये अभी उस समय क्या है, तुम्हारे बाराती है, बर के साथ आए हैं। अगर उनका किसी का भी अपमान कर दिया जाए तो शादी नहीं होगी, ध्यान रखना। बारातियों का अगर कोई भी अपमान हो जाएगा तो समझ लेना कि शादी खत्म। और बारातियों को ही अगर बर मान लिया जाएगा तो समझ लेना कि फिर तो अभी तुम्हारी समझ लेना कि गड़बड़ घोटाला है। लड़की को किसके संगे करना फिर? अगर पूरे बारातियों को अगर तुमने बर मान लिया तो अब लड़की को किसके संगे भेजना? समझ लेना ये तो उनमें से बर तो एक ही है, अपना शुद्धात्मा, और उसी के संगे अपनी परिणति उसका ही वर्ण करे तो समझ लेना कि वो सुखी हो जाएगी। और अगर अन्य किसी का वर्ण कर लिया तो समझ लेना कि भटकते ही रहना है। आ रहा समझ में कुछ? पूरी बारात को बर आ रहा कहा जाएगा, पर उनमें से बर एक ही है। ऐसे ही अपना शुद्धात्मा तो एक ही प्रकार है। अब उसकी अवलंबन से ही परिणति की शादी होती है, माने उसी के अवलंबन एक का करना। अन्य जितने भी साथ में सहचर रूप भाव आदि हैं, संयोग आदि हैं, उनको किसी प्रकार से स्व नहीं मान लेना। अभी संसार दशा में सब रहेंगे, संयोगी भाव सब रहेंगे, पर उनमें किसी को स्व नहीं मान लेना है। सो बस एक ही, एक देखिए जानिए रम रही एक ठौर, और उसमें कोई भी परिणति आदि माने उसमें अपना स्वरूप और कुछ नहीं है। उसी से तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। तो ये जो है इसमें अपन को देखिए किस प्रकार से भेदाभेद रत्नत्रय की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से ही शुद्धि ही है। उसमें अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से तथा असक्त मनुष्यों के निमित्त से धर्म की निंदा, दोष, अपवाद अथवा अप्रभावना जब होती है, तब आगम के अविरोध रूप से शक्ति अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो दोषों को ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है, वह व्यवहार नय से उपगूहन कहलाता है। इस विषय में मायाचार से ब्रह्मचारी ने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में जड़त रत्न की चोरी की, तब जिनदत्त श्रेष्ठी ने उपगूहन किया, यह कथा प्रसिद्ध है। अथवा रुद्र की ज्येष्ठा नामक माता की लोक निंदा हुई, तब उसका दोष ढकने वाली चेलनी महारानी की कथा भी प्रसिद्ध है। सब लोगों ने पढ़ी होगी, रुद्र जो उत्पन्न होते हैं। तो वो जो है रानी चेलना ने उस उपगूहन को उसको अपने पास रख करके उसका उपगूहन करके वो फिर उसका निराकरण किया। तो निश्चय से तो अब ये तो व्यवहार में हो गई कि जैसे बने तैसे धर्म की अप्रभावना ना हो। अगर कोई अज्ञान दशा में, कमजोर दशा में धर्म के क्षेत्र में आकर गलती करता है तो जैसे बने तैसे उस व्यक्ति को उस गलत मार्ग से दूर करके सही मार्ग में लगा देना और धर्म की अप्रभावना नहीं होने देना। अब निश्चय से तो उसी व्यवहार उपगूहन गुण के सहायकारी पने से
निज निरंजन निर्दोष परमात्मा की आच्छादक, अपनी आत्मा को ढकने वाले कौन है? मिथ्यात्व रागादि विकारी परिणाम रूप दोषों का उसी परमात्मा की सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप ध्यान द्वारा प्रच्छादन, नाश, गोपन, उनको दूर करके अपनी सुपरिणति में वितरागता प्रकट करना, वही उपगूहन अंग जानना, अथवा इसी को उपग्रहण अंग भी कहते हैं। आ रहा समझ में कुछ? थोड़ा विचार करो, बुद्धि से लगाओ। लौकिक क्षेत्र में तो अपन सब सूक्ष्मता से विचार करते हैं, उसमें बढ़िया किसी प्रकार की गलती नहीं होने देते हैं। गलती हो जाने पर उसको निराकरण करके फिर निर्दोष तरीके से फिर अपन जीने का प्रयत्न करते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी ये सब बातें होना चाहिए, और वो जब ही होंगी कि जब आप धर्म के सच्चे जानकार होगे, गहराई से तत्वों का स्वरूप समझोगे, स्वपर का स्वरूप समझोगे, स्वाश्रय से सम्यक जीवन जियोगे, तभी आप किस प्रकार से वास्तव में धर्म का स्वरूप है और क्या धर्म का उपचार है, ये सब बातें जान पाओगे। तो लोक में तो अपन सब समझते हैं, पूरी बारात हमारा मेहमान है कि नहीं है मेहमान, परंतु उनमें वास्तविक मेहमान कौन है ये सब अपन को ज्ञान होना चाहिए, होता है। और अगर बर के बिना अगर बाराती रह जाए, बाराती लोग बहुत समझदार होते हैं, पहले ही से वे अपने बस चल देते हैं, बर नहीं निकल पाए उसके पहले निकल आते हैं, क्योंकि बाद में कोई पानी देने वाला नहीं है। इसलिए अपन को निश्चय के बिना व्यवहार की लोक में कोई कीमत नहीं है। अब वो क्या है, वो अपने लिए बिना बर की बारात है, समझ रहे ना। ऐसे ही बिना स्वाश्रय के धर्म के संग में रहने वाला जो पराशर व्यवहार है, उस पर वास्तव में उसका मान सम्मान नहीं है। उसके लिए आचार्यों ने क्या कहा कि वो अज्ञानी मूढ़ है, व्यवहार मूढ़ है, उसने सही वस्तु स्वरूप नहीं समझा। बिना अंक की बिंदी बताई कि बिना अंक के कितनी बिंदियां लगाते जाओ तो उनकी कितनी कीमत है, उनकी पूरी एक ही जीरो कीमत है। बिना अंक के कितनी बिंदी लगा दो और अंक के साथ बिंदी लगाओ तो उनकी कीमतें बढ़ती जाती। ऐसे ही अपन को स्वाश्रय पूर्वक फिर जो भी आप काम करोगे उसकी महत्ता व्यवहार से परमार्थ के साथ है। तो इस प्रकार अपन को ये उपगूहन अंग 5वां जो है किस प्रकार से उसका स्वरूप है, अमूढ़ दृष्टि और उपगूहन, ये 2 अंगों की चर्चा अपन ने आज कर ली। आगे और भी स्थितिकरण आदि की चर्चा बाद में देखेंगे अपन। सम्यक दर्शन जो सम्यक दृष्टि होता है, उसके शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता होती है, और उसके साथ 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित होता है। 25 दोषों की चर्चा पहले कर चुके, यहाँ 8 अंगों की चर्चा चल रही है। निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि और उपगूहन। आज 2 अंगों की चर्चा चली, अमूढ़ दृष्टि और उपगूहन। अमूढ़ दृष्टि माने अमूढ़ स्वरूप आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता, वह निश्चय अमूढ़ दृष्टि अंग है। और व्यवहार में कुमत कुबादियों द्वारा जो शास्त्र आदि रचे गए हैं, उनके चमत्कार आदि देखकर मूढ़ नहीं होना, उनकी उपासना आदि नहीं करना, वो व्यवहार से अमूढ़ दृष्टि अंग है। और इसके अलावा कौन सा है? उपगूहन। उपगूहन माने मिथ्यात्व राग आदि से अपनी आत्मा को नहीं ढकने देना। और सम्यक श्रद्धान ज्ञान रूप स्वरूप स्थिरता निश्चय गूहन है। व्यवहार में साधर्मी आदि में जो दोष आदि लगते हैं, कर्म के उदय बसात और उनकी कमजोरी अज्ञानता द्वारा, तो उसको ढांकना और अपने
गुणों को ढांकना, दूसरे को दोषों को ढांकना और उसको फिर से स्थितिकरण में उसको स्थिर करना, धर्मायतन अपने स्वयं को भी, इस प्रकार से अपनी चर्चा चल रही है।